हम लेके जाएंगे हमारे हस्बैंड को। साइड हो, तुम बस हमें डायरेक्शंस देती जाओ। ओके, अब बताओ कहाँ लेके चले? अब वो हमारी रिपोर्ट तो अंदर ही रह गई। जाओ जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ ना, तुम्हारा बहुत सा सामान पड़ा है, इधर उधर हो जाएगा। जो ड्रॉर है ना उसी में तुम लेकर आओ। थैंक यू, कम से कम आपने हमें इस लायक तो समझा। हम अभी लेकर आते हैं। तब तक मैंने MIR रूम में ले जाती हूँ, डॉक्टर इंतजार कर रहे होंगे। आप एक काम कीजिएगा, आगे से लेफ्ट, उसके बाद राइट, और सामने ही आपको MRI रूम दिखेगा, वहीं आ जाइएगा। ओके। मनु का फोन है, उठाओ वरना शक करेगी। बात करो। ये कौन बोला? हमने पूरा रूम सर्च कर लिया, ड्रॉर भी, लेकिन हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली सुमेंद्र जी। अब हम क्या करें? अच्छा, नहीं मिली? नहीं। वो सरोजनी मैडम घर ले गई होंगी। हाँ, तो फिर हम आपके पास आ जाते हैं। ओके? हाँ। वाह, तुम्हारे MRI रूम में पहुंचने से पहले और तुमका एहसास होने से पहले हम प्रतापगढ़ पार कर चुके हैं। ए भाई, थोड़ा शॉर्टकट से लो ना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट में रास्ता पार करना है। 12:30 हो गए हैं। अब तक तो सुमेंद्र और सरोजनी उन लोगों की पहुंच से बाहर हो गए होंगे। जी दादाजी। दादाजी, सरोजनी भाभी ने कितनी तकलीफ सही है ना यहाँ पे। भगवान करे उन दोनों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब कल का सवेरा एक नई सुबह लेके आएगा। हाँ। कुछ खाया क्यों नहीं और अब बता रहे हो? क्योंकि आपके हाथों से जूस पीना था और फिर दाल भी खानी थी। भैया थोड़ा संभाल कर चलाइए, झटका लग रहा है। इनके ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। अरे कुछ असर नहीं पड़ेगा, हम सब संभाल लेंगे, और झटका तो अभी किसी और को लगे। नर्स ने तो कहा था कि राइट लेके लेफ्ट लेना है और स्ट्रेट MRI रूम है, पर यहाँ तो वाशरूम है।
कितना अच्छा होगा ना, कल से बस आप और हम, कोई परेशान नहीं करेगा। इन फालतू की बातों से तो हम चैन से रहेंगे। पता नहीं क्यों किसी ने रास्ते में पत्थर रख दिया है। कहीं किसी ने रास्ता बंद तो नहीं कर दिया? ऐसा हो तो नहीं सकता, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बस 2 मिनट, अभी रास्ते से पत्थर हटा देता हूँ। हम देखते हैं। संभाल कर। इतना खेला खेलने से संतोष नहीं हुआ तुमको, जब हमने बचवा को दिल्ली भगा के ले जा रही हो? इसका नक्शा तो देखो। हाँ? इतना छोटा कपड़ा पहनी हो, कैसे निर्लज की तरह खड़ी है ये। हाँ? हाँ, वो सही कहते हैं, जैसे चिकना घड़ा पे पानी नहीं ठहरता है ना, वैसे ही निर्लज की आंख में लाज नहीं ठहरता। देखो का स्वांग रचा है इसने, हैं? अपने प्लान को पूरा करने के लिए मास्टरनी से डॉक्टरनी बन गई। बाप रे बाप, गजब है इसका माथा, एकदम लोमड़ी की तरह। इसके सामने सब फेल हैं। इनके सामने जो आएगा उसे फेल होना ही है बाबूजी। सब समझ रहे हैं बेटा, सब समझ रहे हैं। लोमड़ी या लंगूर दोनों का खपड़िया लगा हुआ है पूरे प्लान में। सही कह रहे हैं ना? हाँ? भगवान करे और उन दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। नजर लगा के भी लोग क्या कर लेंगे? ये तो बस थोड़ी देर का झमेला है। सुबह तक वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे और वहां अच्छे से रहेंगे। नर्स ने तो कहा था कि राइट लेके लेफ्ट लेना है और स्ट्रेट एमआरआई रूम है, पर यहाँ तो वाशरूम है। हम कहाँ आ गए? पापा, हाँ पापा। ए बेटा, जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकल। अरे वो मास्टरनी सौमिंद्र बाबू को लेके दिल्ली निकल गई है। क्या? आप लोगों के सर पे कौन सा भूत सवार होए गवा था जो अपने ही घर के खिलाफ जा रहे थे? ठीक कौन बोला? ग्रैंड अम्मा, इन्हें दोष ना दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक फिश पूरे तालाब को धोती कर देती है। ये है वो धोती फिश। जुबान संभाल के बात करो, वरना बंद करना में अच्छे से आता है। प्लीज सुमिंद्र, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चुप हो जाओ। हम नहीं चुप रहेंगे। हमारे चुप रहने का फायदा उठा रहे हैं ये लोग।
पहले तो हमसे बिना पूछे इस नौटंकी लड़की से हमारा रोका करवा दी, फिर फेरे पड़वा दिए। सब लोग अपने मन की कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई मन ही ना। क्या गलत किया हम लोगों ने? जो बात करते बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं आप लोग। अपनी पत्नी के साथ भाग रहे थे, किसी और के साथ नहीं भाग रहे थे। जो आप लोगों के दांत खट्टे हो रहे हैं। बहुत तगड़ा जादू किया इस दिल्ली वाली ने। यहाँ एंग्री होना नहीं, क्राइम काम आएगा। हम कहाँ जाए? ए धरती माँ, प्लीज अब फट जाइए। हमें अपने अंदर समा लीजिए। अरे बिटिया, तुम काहे रो रही हो? और नहीं तो कहा, अरे तुम्हारी क्या गलती है? रोएगा तो कोई और। वैसे भी तुम धरती में समा जाओगी तो दिल्ली वाले का रास्ता तो साफ हो जाएगा ना। इसलिए तुम दुखी मत हो। हम कैसे दुखी ना? सब है कि हमारे हस्बैंड पे धावा बोले जा रहे हैं और हम ये धावा ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी इस दिल्ली वाले की साइड ले रहे हैं। हम कहाँ जाए? हम क्या करें? पापा, हमरे बिटिया की ये हालत की जिम्मेदार ये मास्टर नहीं है। हम इका छोड़ेंगे नहीं। बाप रे बाप है। जिस संग्राम की पूरे प्रतापगढ़ में तूती बोलती है? और जिसके बेटी से सबके सामने विधि विधान से बाप दादा नानी नाना चाचा चाची देवता देवी के संग विवाह हुआ, उसके शादी तोड़वाने पे तुली हुई है ये। कौरे मास्टर ने माना कि हम पूरी तरह ठीक नहीं हुए, लेकिन अपनी पत्नी की हिफाजत हम किसी भी हाल में कर सकते हैं। अगर इनके लिए हम अपना खून बहा सकते हैं ना, तो दूसरों का खून बहाने में भी हम संकोच नहीं करेंगे। मुझे सुमेंद्र को रोकना होगा। उसकी हालत ठीक नहीं, संग्राम उसे नुकसान पहुंचा सकता है। सुमेंद्र, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आराम करो, चलो। हम मैडम जी को किसी भी हाल में अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। सुमेंद्र, तुम प्लीज जाकर आराम करो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। लेकिन मैडम जी, तुम्हें मेरी कसम। भरोसा करते हो ना मुझ पर? तो जाओ, अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। जाओ सुमित्र। ए मास्टरनी, बहुत बड़ी समझदारी दिखाई हो।
जो सोमेंद्र बाबू को अंदर भेज दिया। आज बात आमने सामने होगी, कान खोल कर सुन लो मास्टरनी। ये घर की बहू ही है, हमारी बिटिया मनीषा मन्नू। ये घर पे इसका राज चलेगा, समझी? तुमको अगर यहाँ रहना है तो इस घर की नौकरानी बन के रहना होगा। ये इसी के लायक है। हमको ही मास्टरनी के मुंह से हाँ सुनना है। अब यहाँ गोलियां चलेंगी। ये भी दिल्ली की है। सरकार से कम न समझती अपने आप को। देखना, ये न मानेगी नौकरानी बनने के लिए। सुमेंद्र के लिए मैं नौकरानी तो क्या, कुछ भी बन सकती हूँ। सुमेंद्र, तुम नहीं जानते हो संग्राम सिंह क्या हैसियत रखता है, हा? अपने पावर के बल पे हमको मजबूर कर दिया था शादी करने के लिए। अब बेटा, जब तय किए थे तो हमको थोड़े पता था कि तुम वहां दिल्ली से अपने मनमर्जी से मतलब जीवन संगनी चुन के लेके चले आओगे। गए थे मना करने उसके घर पे तो बंदूक तान दिया हमरे ऊपर और धमकी देने लगा कि अरे दुष्यंत, अगर हमने बेटी मुन्नू से शादी नहीं की है सोमेंद्र की तो तुम्हारे परिवार को गोली से उड़ा देंगे। अब तुम ही बताओ हम क्या करते? तो परिवार के मुखिया होने के नाते हमारा क्या दायित्व है? परिवार का रक्षा करना ना, और जो हम किए। सोमेंद्र, आज भी संग्राम के लोग घर के बाहर बंदूक लेके घूम रहे हैं। समझ लो पूरा परिवार बंदूक की नोक पे जी रहा है। बेटा, तुमने जरा सी गलती की, इधर फट से लाश गिर जाएगा घर में। एक नंबर का पागल और जिद्दी है संग्राम सिंह, उसको समझा नहीं सकते। अब बेटा तुम ही बताओ कैसे हम अपने फर्ज से पीछे हटे? हाँ, अरे हमने तो सबका भला सोच के शादी किया है ना। बाबू, उसने तो तुम्हें मास्टरनी को जान से मारने तक का धमकी दे दिया। बाकी बेटा हम जानते हैं कि तुम ना सरोजनी के बिना जी नहीं पाओगे। यही सरोजनी के प्राण रक्षा के लिए हम संग्राम का पैर पकड़े हैं और तुम समझते हो कि हम तुम्हारी बीवी के दुश्मन हैं। सोमेंद्र, तुम खून हो, हमारा खून। बेटा, हम तुम्हें मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं सोमेंद्र? समझदारी का काम की, आगे भी ऐसे जग करें। ओके? अब हम अपने हनी बनी के पास जाते। बाय। अभी हनी बनी कौन सा बखेड़ा है? मुझे इससे मतलब नहीं कि इस घर में मेरी कहाँ जगह रहेगी और कहाँ नहीं। मुझे सुमेंद्र की जिंदगी से मतलब है और मैं उसे संभाल लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे नौकरानी बनना पड़े या दासी। जब तक सुमेंद्र ठीक नहीं हो जाता, मुझे हर बंधन मंजूर है और मैं बहुत जल्द इस बंधन से, इस नर्क से मुक्ति का रास्ता निकालूंगी।